भी एक नया तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है कि शयन आरती में भी और दर्शन आरती में भी आपको 200 रुपये 250 रुपये की रसीदें कटा के दर्शन करना है। वीआईपी कल्चर के तहत जो वीआईपी है उसको रसीद कटवाने की जरूरत नहीं है, वो अंदर जाएगा सीधे। पर जो आम श्रद्धालु है, जो गरीब वर्ग है, वो तो कभी फिर भस्म आरती कोई से देख ही नहीं पाएगा। महाकाल मंदिर को एक तरीके से ऐसा बना दिया जा रहा है लगातार कि जैसे कोई ये इंडस्ट्री जो जिससे पूरी तरीके से पैसा कमाया जाए। जितने भी वीआईपी आते हैं, भाजपा के जितने लोग आते हैं, उनको चौखट से दर्शन करवाते हैं, गर्भगृह से दर्शन करवाते हैं, लेकिन आम श्रद्धालुओं के लिए सब कुछ बंद कर रखा है। हम उज्जैन के महाकाल मंदिर के महाकाल लोक में खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो शयन आरती और संध्या आरती को लेकर एक विरोध चल रहा है, जहाँ पर मंदिर प्रशासन द्वारा 250 रुपये शुल्क लगाया गया है। वहीं पर जो युवा नेताओं ने इनका कहना है कि ये जो श्रद्धालु इन पर एक आर्थिक भार है। वर्तमान में महाकाल मंदिर को एक तरीके से ऐसा बना दिया जा रहा है लगातार कि जैसे कोई ये इंडस्ट्री जो जिससे पूरी तरीके से पैसा कमाया जाए। आप देखिए कि जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के भाव से आते हैं, भक्ति भाव से आते हैं, और उनको जब पता चलता है तो सबसे पहले तो पार्किंग में उनको 50 रुपये देना है। पार्किंग में पैसे देने के बाद में उनको अंदर दर्शन की लाइन में लगने के लिए भी पैसे देना पड़ रहे थे। वहां तक तो ठीक था। भस्म आरती के लिए 200 रुपये का शुल्क लगता है, और अभी एक नया तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है कि शयन आरती में भी और दर्शन आरती में भी आपको 200 रुपये 250 रुपये की रसीदें कटा के दर्शन करना है। मैं आपके माध्यम से आज एक नई बात भी आपको बताना चाहता हूँ। पीछे थोड़ा सा अगर भैया दिखा सके तो कैमरे में दिखाइए। सामने आपको जो ये शिखर दिख रहा है, तो ये शिखर महाकाल मंदिर का नहीं है। ये शिखर महाकाल मंदिर प्रांगण में RSS की जो एक संस्था है, ये उसका शिखर है। यानी इन लोगों की सबके विचारों की दुकानें अगर मान लो विकास में आ रही थी तो तोड़ दी गई, मकान तोड़ दिए गए, लेकिन इनको ये जगह दे रखी है और यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए की आय RSS करता है। तो कुल मिला के हमारा कहना यह है कि महाकाल मंदिर के ऊपर मध्य प्रदेश की सनातनी बनने वाली सरकार, झूठी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मोहन यादव जी यहीं के हैं, और महाकाल जो विश्व प्रसिद्ध है उस पे इतने तरीके से शुल्क लगा रहे हैं। ये धार्मिक श्रद्धालुओं के साथ बिल्कुल अन्याय है, और इसका पुरजोर ताकत से जनता को भी विरोध करना चाहिए। और मैं तो उज्जैन के सभी जनप्रतिनिधियों से चाहता हूँ कि वो महाकाल मंदिर पे जो लगने वाले शुल्क है, उनका यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको विरोध करना चाहिए। क्या चाहते हो 250 रुपये शुल्क? एक तो पहले इनने भस्म आरती पे शुल्क लगाया, उसके बाद में अब जितनी भी शयन आरती है और कोई सी भी आरती अगर किसी को करना है तो उसके ऊपर 250 रुपये शुल्क लगाया। प्लस वीआईपी कल्चर चल रहा है। वीआईपी कल्चर के तहत जो वीआईपी है उसको रसीद कटवाने की जरूरत नहीं है, वो अंदर जाएगा सीधे। पर जो आम श्रद्धालु है, जो गरीब वर्ग है, वो तो कभी फिर भस्म आरती कोई से देख ही नहीं पाएगा। उसको 250 रुपये दिन भर में अगर कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है ना, तो उसको 500 रुपये मिलते हैं। वो दर्शन के रसीद कटवाएगा, 2 जनों की क्या कमाई करेगा, क्या करेगा वो तो यहाँ पे। और एक सबसे बड़ी बात कि आज महाकाल मंदिर को एक धंधे की जगह बना ली है कि यहाँ से इतना सारा पैसा आता है। जब वीआईपी कोई आता है तो रेड कारपेट बीत जाता है, ये सारी चीजें बीत जाती है, तो उसका खर्चा जा कहाँ रहा है ये तो बताइए। आप हर चीज पे पैसा ले रहे हो, हर चीज पे पैसा ले रहे हो, खाली श्रद्धालु पैसे देने ही आ रहा है क्या? आज शिवरात्रि के दिन यहाँ पे वीआईपी अंदर जाके गर्भगृह में दर्शन कर रहे हैं, और आम श्रद्धालु 250 रुपये दे के भी वहाँ लाइन में लग के दर्शन कर रहा है। ये कौन सा कल्चर चल रहा है? हम इसको विरोध कर रहे हैं, और मैं युवक कांग्रेस का यहाँ का पदाधिकारी हूँ। मैं इसका पुरजोर विरोध करूंगा, और आगे भी अगर नहीं हुआ तो मैं 5 दिन की आज घोषणा कर रहा हूँ, 5 दिन की भूख हड़ताल करूंगा ये वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए। बाबा महाकाल शासन और प्रशासन को सद्बुद्धि दे, यूथ कांग्रेस यही कामना करती है। और जिस प्रकार से 250 रुपये की इन शयन आरती व संध्या आरती में शुल्क लगाया है, वो पूरी तरह से निःशुल्क होना चाहिए। यह यूथ कांग्रेस की मांग है। जिस प्रकार से महाकाल मंदिर में आज हम जाते हैं
कभी भी दर्शन करने जाओ तो पहले 250 रुपये की रसीद कटाओ, उसके बाद भी वहाँ पीछे से हमको दर्शन होते हैं, बोलते हैं नंदी हाल लेके जाएंगे, चौखट पे लेके जाएंगे। चौखट पे जितने भी वीआईपी आते हैं, भाजपा के जितने लोग आते हैं, उनको चौखट से दर्शन करवाते हैं, गर्भगृह से दर्शन करवाते हैं, लेकिन आम श्रद्धालुओं के लिए सब कुछ बंद कर रखा है। हम यूथ कांग्रेस और हमने ज्ञापन भी दिया है, इसके लिए हम 5 दिन का अल्टीमेटम दिया, अगर 5 दिन के अंदर निःशुल्क नहीं होता है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे साथ एक और है, युवा है, इनका भी विरोध है। किस प्रकार से कल ज्ञापन दिया गया था और ज्ञापन में क्या आश्वासन मिले और क्या क्या आपकी मांगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रांगण में आप यहाँ पर खड़े हैं, ये महाकाल मंदिर प्राइवेट लिमिटेड बन चुका है। यहाँ पर सारे अधिकारियों का सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद हो गया है। यहाँ पर सुलभ दर्शन कराने के नाम पर जो 250 रुपये की रसीद लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ पर परेशान होता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमने कल भी ज्ञापन दिया है सहायक प्रशासक के नाम। यदि 5 दिन का हमने उनको अल्टीमेटम दिया, यदि 5 दिन में ये सारी प्रक्रिया जो इन्होंने करी है, यदि इसको निःशुल्क नहीं करा, हम ऑनलाइन प्रक्रिया का विरोध नहीं करते हैं, हम ऑनलाइन प्रक्रिया का समर्थन करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन का समर्थन करते हैं। हम उस पर लगने वाले 250 रुपये का जो शुल्क है, हम उसका विरोध करते हैं। यदि 5 दिन में इन्होंने हमारे अल्टीमेटम का निराकरण नहीं करा, इसको निःशुल्क नहीं करा, तो हम माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष यूथ कांग्रेस अपना ज्ञापन देगी और पूरा धरना प्रदर्शन करेगी। शहर के सारे मुख्य मार्गों पर जाकर धरना प्रदर्शन करेगी, हस्ताक्षर अभियान करेगी।